Very good morning, students. Today we are going to discuss about the some universal gate from which we can make the our basic gates. ठीक है, जैसे बेसिक गेट्स हमने क्या बनाए थे, और गेट के बारे में पढ़ा, एंड गेट के बारे में पढ़ा, नॉट गेट के बारे में पढ़ा हम लोगों ने. ठीक है, तो हमारे पास एक यूनिवर्सल गेट ऐसे भी हैं जिनके कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, इन बेसिक गेट्स को बना सकते हैं. जैसे हम उनमें से एक को डिस्कस करते हैं यहाँ पे. जैसे फर्स्ट वन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइमरी गेट फ्रॉम द नैंड गेट. हम नैंड गेट की हेल्प से प्राइमरी गेट्स को बना लेते हैं. प्राइमरी गेट मतलब बेसिक गेट जो होते हैं हमारे, और गेट हो गया, ठीक है, नॉट गेट हो गया, एंड गेट हो गया. क्लियर होगी बात की. तो सबसे पहले हम करेंगे और गेट फ्रॉम द नैंड गेट. और गेट को बनाएंगे किसकी हेल्प से, नैंड गेट की हेल्प से. नैंड गेट क्या होता है, नोट एंड गेट. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने दो नोट एंड गेट लिए, नैंड गेट ली. ठीक है, ये मेरे पास एंड गेट है. एंड गेट के आगे जब मैं सर्कल लगा दूंगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नैंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एंड गेट ये लिया, एक नैंड गेट ये लिया. इनकी जो इनपुट थी, नैंड गेट में इनपुट कितनी थी, दो थी. तो इन दोनों को मैंने फ्यूज कर दिया और कॉमन बना दिया, उनके साथ एक ही इनपुट दी. उस तरह से दूसरे वाले को भी मैंने एक ही इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया. अब इन दोनों की जो इनपुट आउटपुट जो थी, इनको मैंने फिर से एक और नैंड गेट के साथ कनेक्ट किया. नैंड गेट है, ये एंड गेट का सिंबल है, और जीरो लगा दिया, मतलब आगे सर्कल बना दिया, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नैंड गेट को. तो यहाँ से हम इसकी आउटपुट को वो गेन करेंगे. ठीक है, तो आपको सर्किट जो है किसी भी फॉर्म में बना सके आ सकता है. तो आप लोगों को इसकी बेसिक आपकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए. एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, और गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉट गेट की प्रॉपर्टी क्या. अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है तो आप कभी भी इसको सोल्व करने से पीछे नहीं हट सकते. क्लियर है बात. देखो यहाँ पे कैसे, सबसे पहले मैंने इनपुट दी दोनों गेट्स में, 0 एंड 0. तो देखते चलना, यहाँ से ध्यान से देखना हम कैसे कर रहे हैं सॉल्व इसको. 0 0, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये. ठीक है, बस प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, मतलब इन दोनों इनपुट्स में 0 जा रहा है, इसमें भी 0 जा रहा है, तो 0 और 0 क्या. तो एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है कि ये तभी आउटपुट देगा जब दोनों की दोनों इनपुट क्या होंगी, हाई होगी, या दो से ज्यादा जितने भी इनपुट है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, तभी एंड गेट हमारा ऑपरेट होता था. तो यहाँ पे तो दोनों के दोनों इनपुट क्या है, लो है. तो यहाँ पे इसकी एंड गेट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली इसके पास कितना आएगा, 0 ही आएगा. लेकिन आगे हमने क्या लगाया है, नॉट गेट. और नॉट गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है. जो भी आउटपुट आती है उसको कर देगा, इन्वर्ट कर देगा. 0 आएगा तो 1 में बदल देगा, 1 आएगा तो 0 में बदल देगा. तो देखो यहाँ कितना आया था, एंड गेट की प्रॉपर्टी में 0 आया था. तो नॉट ने इसको क्या किया, बदल दिया, इसमें हाई इनपुट में बदल दिया. उसी तरह से यहाँ पे भी 0 0, तो इसकी प्रॉपर्टी 0 होगी, लेकिन नॉट गेट ने इसको भी बदल दिया, इसमें हाई इनपुट में. अब ये हाई इनपुट किसको जा रही है, इन गेट्स को जा रही है. किस गेट को गई, इस गेट को गई. जब इस गेट के पास पहुंची ये, तो यहाँ पे कितना पहुंचा, 1, यहाँ पे कितना पहुंचा, 1. और एंड गेट की प्रॉपर्टी अभी डिस्कस की हमने, क्या होती है कि ये तभी आउटपुट देगा जब दोनों की दोनों इनपुट क्या होंगी, हाई. तो यहाँ पे देखो दोनों इनपुट हाई तो पहुंच रही है, इसको भी 1 पहुंचा, इसको भी 1 पहुंचा. ठीक है, हाई होगी, तो हाई तो आउटपुट एंड गेट की कितनी आएगी, 1. लेकिन आगे लगा हमारे पास नॉट गेट, तो ये फिर से इसको किस में बदल देगा, 0 में बदल देगा. यानी कि आउटपुट हियर विल कम आउट टू बी 0. समझाइए बात. अब करते हैं इसका सेकंड ऑपरेशन. सेकंड ऑपरेशन में देखो क्या है, 0 ए में 0, बी में 1. ए में 0 है तो 0 0 रहेगा, यहाँ पे आउटपुट में 0 आएगा और इनको इन्वर्ट कर देगा 1 में. नॉट गेट है. यहाँ पे बी में हम इसको चेंज करते हैं. बी में कितना दिया हमने, 1. यहाँ पे कितना आएगा, 1 1. इनपुट क्या है दोनों के दोनों, एंड गेट के लिए हाई है. हाई है तो उसको मतलब आउटपुट में भी क्या मिलेगा हमें, हाई इनपुट मिलेगी. लेकिन आगे नॉट गेट लगा है, नॉट गेट इसको बदल देगा किसमें, लोअर इनपुट में बदल दिया इसने. तो अब देखो इसके एंड गेट को क्या पहुंचा, एक में 1 पहुंचा और दूसरे में 0 पहुंचा. और इसकी प्रॉपर्टी तो है कि जब तक दोनों के दोनों ऑन नहीं होते, दोनों के हाई स्टेट नहीं होती, तब तक ये ऑपरेट ही नहीं करेगा. तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा कितना, 0. और ये 0 को बदल देगा नॉट गेट किसमें, 1 में. अल्टीमेटली रिजल्ट कितना बनेगा, 1 बन जाएगा. समझाइए बात ये. अब आ जाते हैं थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट में यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी गई सप्लाई 1 और 1 की. तो यहाँ आउटपुट में कितना आएगा, 1. और यहाँ पे आउटपुट में नॉट गेट बदल देगा इसको. और यहाँ पे सप्लाई भी भेजी हमने कितनी,
0 0, यहाँ पे 0 आई तो इसको बदल देगा, बदलेगा नहीं, 0 ही रखेगा, और नॉट गेट इसको बदल देगा किसमें, 1 में। तो यहाँ से 0 आई, यहाँ से 1 आई, तो ये 0 ही रहेगा, क्योंकि ये तभी ऑपरेट करेगा जब दोनों इनपुट हाई होंगी। तो फिर से इसको बदल देगा किसमें, हाई। ये बात समझ आ रही है कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरह से फिर जब 1 1 हम इसको स्टेट देंगे, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा अब, ठीक है। यहाँ पे 1 इनपुट की तो यहाँ पे इसको भी 1 जा रही है, इसको भी 1 जा रही है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाई स्टेट होगा। लेकिन आगे इसको इन्वर्ट कर देगा किसमें, 0 में बदल देगा। यहाँ पे भी 0 में बदल दिया, मतलब इन दोनों आगे वाले एंड गेट को दोनों टर्मिनल्स कैसे पहुंचे, 0 लो स्टेट में पहुंचे। तो यहाँ पे आउटपुट में भी 0 आएगा, लेकिन आउटपुट के साथ यहाँ पे क्या लगा है, नॉट गेट लगा है। नॉट गेट 0 को इसमें बदल देगा हाई स्टेट में, तो मतलब 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द और गेट फ्रॉम द नैंड गेट। नैंड गेट की कॉम्बिनेशन से हमने क्या बना लिया, और गेट। और ये और गेट की तो प्रॉपर्टी सारी की सारी, इट विल ऑपरेट व्हेन एट लीस्ट, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होगी तभी आप इन चीजों को सॉल्व कर पाओगे। एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई। देखो जब कोई भी इनपुट हाई नहीं थी, 0 था, एक इनपुट हाई है, हाई आंसर, एक इनपुट हाई है, हाई आंसर, ये दोनों इनपुट हाई है, हाई आंसर। समझाएगी किसकी प्रॉपर्टी है, और गेट। इसी तरह से हम एंड गेट की कॉम्बिनेशन से किसको बना सकते हैं, नैंड गेट की कॉम्बिनेशन से किसको बना लेंगे, एंड गेट को। तो ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। देखो क्या किया है, एंड गेट की दोनों इनपुट यहाँ पे दी है, नैंड गेट को आगे कनेक्ट कर दिया इसके एंड गेट से, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी जो इनपुट्स थी वो कॉमन कर दी है, ठीक है। तो देखो 0 0 1 0 1 0 1 1, तो जब मैंने 0 0 दी, यहाँ पे आउटपुट में कितना आएगा, 0 आएगा। एंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है, जब तक दोनों हाई नहीं होगी तब तक ये हाई रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन और गेट नॉट गेट है यहाँ पे, तो इसको बदल देगा किसमें, 1 में। तो आप इसको भी बन गई, इसको भी बन गई, ठीक है। तो ये फिर से आउटपुट आई 1, लेकिन नॉट गेट लगा है तो ये फिर से इसको बदल देगा किसमें, 0 में। क्लियर हुई बात, ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब बी की आउटपुट है 1, तो ये तो 0 ही देगा, क्योंकि जब तक दोनों हाई नहीं होती तब तक ये आउटपुट रिजल्ट ही देता है। तो इसमें फिर से किसमें बदल दिया, 1 में, 1 1, तो यहाँ पे 1 और फिर से वही 0, ठीक है, 0। उसी तरह से जब ये भी आएगा तो ये भी 0, लेकिन जब 1 1 आएगा, देखो क्या होगा, 1 आउटपुट में आया है यहाँ पे हमें 1, क्योंकि दोनों इनपुट हाई होगी तो आउटपुट क्या होगी, हाई होगी। आउटपुट को बदल दी इसने, किसने, नॉट गेट ने बदल दी, तो ये 0 बना देगा इसको। अब ये 0 इसको भी जा रही है, इसको भी जा रही है, तो आउटपुट में कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन नॉट गेट क्या करेगा, फिर से इसको बदल देगा किसमें, 1 में। ये किसकी प्रॉपर्टी है, एंड गेट की प्रॉपर्टी है। एंड गेट बोलता है जब तक दोनों इनपुट्स हाई नहीं होती है तब तक कोऑपरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोनों की दोनों इनपुट क्या है, हाई हो रहा है। क्लियर हुई बात। इसी तरह से हम नॉट गेट बना सकते हैं किसकी, एंड गेट के कॉम्बिनेशन से। क्या किया है मैंने, इसको शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, क्यों, दोनों को कॉमन कर दिया है, ठीक है। तो 0 और 1 दो ही इनपुट होगी यहाँ पे। जब मैंने 0 किया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 0 गई, यहाँ पे भी 0 गई। एंड गेट की प्रॉपर्टी है, ऑपरेट करेगा ही नहीं, तो 0, ठीक है। लेकिन आगे नोट लगा, नोट इसको बदल देगा किसमें, 1 में, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझे बात। अब जब 1 जाएगा यहाँ पे, देखो 1 गया, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, जब ये दोनों हाई होगी, इनपुट इसकी हाई है, तो ये ऑपरेट करेगा। तो ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन नॉट इसको फिर से बदल देगा किसमें, 0 में बदल देगा। तो आंसर है 0। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये नॉट गेट की प्रॉपर्टी है। इस तरह के स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो प्रॉपर्टीज के बेस पर आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस इन और गेट, एंड गेट और नॉट गेट की प्रॉपर्टीज आप लोगों को आनी चाहिए, कब ऑपरेट करेगा, कब ऑपरेट नहीं करेगा। समझाइए बात सभी।